क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये मंच ने इस चीज का आप कमजोर कर दो इस प्रोटेस्ट को। मोदी जी थोड़ा एक बार सड़क पर आके देखिए। The police officers that day, without the name tags, who were they? करने में that's not the main priority, but हाँ आप यहाँ पे आओगे तो obviously पेपर लीक हो चुके हैं। मजदूर को तो जिंदगी खराब है, युवा लोग तो जिंदगी खराब न करे। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस और वोटिंग का नाम नहीं है. It is also about whether people still feel heard and whether the government still deserves their trust. Protest तब शुरू होता है जब frustration patience से ज़्यादा strong हो जाती है. But even inside that anger, there is still hope that the system will respond. जंतर मंतर पर मैंने इसी एंगर, होप और ट्रस्ट के बीच की स्टोरी देखी है. feel करने में that's not the main priority, but हाँ आप यहाँ पे आओगे तो obviously we feel a lot of energy, which is honestly it is a good energy. So yeah, I'm against. What does this mean? This is written बड़े सो जड़े चीमा वाई is a पंजाबी singer, उनका वो है गाना है, which means कि जो हमसे लड़ेगा वो मरेगा. ये प्रोटेस्ट ना बताऊं मैं ऑपोजिशन और राहुल गांधी के करियर का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, क्योंकि इतने करीब मोदी जी के पास ये लोग नहीं आए थे. शिक्षा नहीं कोई व्यापार, बंद करो इसका व्यापार. शिक्षा नहीं कोई व्यापार, बंद करो इसका व्यापार. नहीं सुनिए, ये राइट टू स्पीच है भैया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये मंच ने इस चीज का आप कमजोर कर दो इस प्रोटेस्ट को। हम कोने में लगा रहे सर, आप ऐसे नहीं कर सकते। वोट तो देगा भैया, समझाने की बात तो बाद में होगी, पहले मैं आपको बात बताऊंगा कि इसे मैं लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। इसको इस पर मैंने कहीं गाली लिखी है? नहीं। कुछ गलत लिखा है? किसी कास्ट को बोला है? बिल्कुल नहीं सर। 2-3 अंकल आए, आपको पेपर मुड़ा हुआ भी दिख रहा होगा, मैंने खुद तो मोड़ा नहीं है ये। वहाँ पकड़ लिया मेरे को, कह रहे मुद्दा तुम डाइवर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कहा सर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने उस पर खड़ा हूँ। हाँ सर, वो समझ नहीं रहे, फिर कंधे पे हाथ रख लिया, कह रहा बाहर चल बाहर चल। 2-3 लड़के पेपर मोड़ दिया, नीचे पेपर रखने हैं, एक तो जबरदस्ती लिखवाया। सर ये तो लिखा सही है, मैं इसकी मैंने मैं दूसरे पे लिखता मैं इसके लिए आया था कि स्टूडेंट बहुत परेशान है, उनके लाठीचार्ज बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। आपको बताइए, आप ऑन ग्राउंड हो बहुत टाइम से, आपकी भी लोग इज्जत नहीं कर रहे, इतना पता होगा। 2-3 लोग कुछ कह रहे नहीं, कुछ नहीं है सर, बस ये परेशानी है। मैं तो आज आगे गलती से अगली बार सोचूंगा आने से पहले 2 बार। सर मैं नरेला से आया। और ये रिजर्वेशन को लेके आपको प्रॉब्लम क्या है? सर एक्चुअली सर मैं जनरल सीसी इसमें दिल्ली के पेपर हुए थे, SSC GD के हुए थे। मैं आपको अपना वो दिखा दूँ एडमिट कार्ड, तो सर आप पता भी लीक हुए हैं 2 आगे। अब सर इसमें दिल्ली में नंबर दिया 60, ठीक है। तो सर वो कट ऑफ गई, वो भी उसकी ST की 60, मेरी के 70, मेरे नंबर कम करके मेरे 59 या 58 कर दिए, नहीं हुआ। भाई पागल हो गए ये लोग, मेलोनी का भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। हाँ, दिन भर में यही कर रहा हूँ। कल रात को मोदी जी ने फिर से एक बार रील डाली, इस बार थोड़ा एंगल सही था। हाँ, मोदी तक तो था, गोदी कल मोदी जी ने बोला कि थैंक यू युवा, हमें प्यार दिया। ये बोलो, गवर्नमेंट आज क्या अनाउंस कर दे कि आप यहाँ से चले जाओगे, सेटिस्फाई होगा? गवर्नमेंट कभी सुधरेगी तो नहीं, हमारी डिमांडें आगे बढ़ती रहेंगी। जैसे पहले तो रिजाइन चाहिए हमें, ठीक है। जब तक रिजाइन नहीं होगा तब तक तो हम यही है, रिजाइन लेने आए और रिजाइन लेके जाएंगे। जितने भी बैक बेंचर्स थे सबको आज फ्रंट रो मिला हुआ है इधर। पेपर लीक हो चुके हैं। मजदूर को तो जिंदगी खराब है, युवा लोग तो जिंदगी खराब न करे, ये अच्छी बात नहीं है।
पे दिल्ली पुलिस ने उन पे लाठियां चलाई। लोकतंत्र तो उसी दिन घायल हो गया था। लेकिन जब देश का नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी उसी मांग को आगे बढ़ाते हैं तो पुलिस उनको घसीट कर डिटेन कर लेती है। लोकतंत्र आईसीयू में उस दिन पहुंच गया था। और जब भारत की सरकार को, बीजेपी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुश्किल लगा और सोनम वांगचुक जी का अनशन तुड़वाना आसान लगा तो उस दिन देश के लोकतंत्र ने दम तोड़ दिया। और उसके बाद में जो बची कुची कसर थी वो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इतने दिन की चुप्पी तोड़ी और उसमें भी छात्रों का साथ देने की बजाय, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बजाय उन्होंने देश के युवाओं से अपील करी कि आप इस धरने को खत्म कर दें। तो अंतिम संस्कार आखिरी में पूरा काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इसीलिए आप यहाँ पे फूल चढ़ा रहे हो। हाँ, अब लोकतंत्र को बचा नहीं है। नहीं, बढ़िया। अब कोई हाँ, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि बोलते हैं अगर आपको वोटिंग करने का राइट है और फिर आप वोट नहीं भी देते हो फिर भी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो वो एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप क्या कहना चाहोगे? प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है, होने कहाँ दे रहे हैं? वो तो रहा है ना। वो तो हम लाठियों के सामने शांत खड़े हैं। उनके पास लाठियाँ हैं, उनके पास पैलेट गन है, उनके पास बंदूकें हैं और हमारे पास क्या है? हमारे हाथ हैं और वो भी बंधे हुए। हाथ जोड़ के हम अपील कर रहे हैं। देश का युवा अगर अपील नहीं कर सकता। भाई कहाँ से आए हो? भाई यूपी आजमगढ़ से। कब आए? मैं कल शाम को आया। क्यों आए था? मैं एजुकेशन के लिए आया हूँ भाई, क्योंकि हमारे एजुकेशन जो है इसमें सुधार है। मैं ITI करके अभी तो फिलहाल प्राइवेट ITI में प्राइमरी कंटिन्यू। क्या लगता है? भाई देखो, देखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। अगर ये देंगे नहीं ना तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम इससे भी बुरी कंडीशन में हो जाए। कोई लोग मेलोनी का रेजिग्नेशन पूछ रहे हैं। मेलोनी जी से क्या दिक्कत है आपको? मेलोनी जी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी जी से दिक्कत है। अच्छा, भैया सुन रहे हैं तो भाभी से बोलना है। भाभी है, देश की भाभी है। अरे शाबाश। डेमोक्रेसी में आपको सवाल उठाने का हक है, लेकिन प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी वहीं कमज़ोर पड़ जाती है जहां डिसेंट गाली और वल्गरिटी में बदल जाती है। इस प्रोटेस्ट साइट पर हमने कई ऐसे प्लैकार्ड्स देखे और अब्यूजेस सुने जो सिर्फ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे बल्कि बार बार नज़र आ रहे थे। सेलिब्रेटरी माहौल है, काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम रेवोल्यूशन जो जिसने लाया है। बट अभी भी चल रहा है बहुत सारा, जैसे पोस्टर्स की नितिन गडकरी का रिजाइन दो। नाच रहे हैं लोग यहाँ पे, लेकिन फिर भी मिलेनियल्स का गाना सुन रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो मांगे सब पूरी हो गई है। अब फिर भी मैं यहाँ पे कुछ पोस्टर्स देख रहा हूँ जहाँ पे गाली बकी जा रही है। अब ये लोगों को मेलोनी, मोदी, नितिन गडकरी सबका रेजिग्नेशन चाहिए। सबका रेजिग्नेशन ये लोग लेके रहेंगे। इनकी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं होगी वो आप लोग बताएंगे। आगे चलिए, ये सेलिब्रेशन दिखाओ। I'm Keshav. And you are happy now? See, I'm happy, but I'm not that happy. So, as my poster says, that friend ate but left with crumbs. In Gen Z, we in the slang, right? That is, we ate and left no crumbs behind. But he left so many crumbs behind
it's just the resignation of our Shri Dharmendra Pradhan ji from the. No, that was the demand, right? But on the protest day, we were peacefully protesting, but the police officers that day, without the name tags, who were they? They were beating us. They made the Jallianwala Bagh massacre on the Jantar Mantar that day on 20th. The police officer without the name tags who harassed the girls that day, who were they? Who will be accountable for that thing, right? Who will take the accountability? And also for the police says that you didn't have any permission to march there. Oh my God, is this fine for you? Is this complete answer? No, right? अभी वो तो ठीक है, but अभी आप दिल्ली पुलिस के ब्रोशर में देखोगे, it clearly says कि अगर नेम प्लेट के बिना कोई पुलिस ऑफिसर है, they are not be considered as a police officer. Okay, and name tag is the identity. You are from press, right? Or whatever, I don't know, a personal journalist, right? So you have some identity, you have your Instagram, and you can show it to me that you are from the right side or something like that. But who will be accountable for them? They're like, they don't have responsible. Who will take the responsibility? Who will be taking the accountability of the police officer without the name tag? Imagine in the country, if you are roaming around CP and some police officer comes to you and started beating up you without any reason. Basic right, that right to information. आपने पहले ग्राउंड से आपने ग्राउंड रियलिटी छुपाने के लिए आपने इंटरनेट हटा दिया ताकि यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट हो ही नहीं पाए बिल्कुल भी, और आप लोग लोगों तक एग्जैक्टली पॉइंट्स है कि यहाँ का क्या इस टाइम ग्राउंड रियलिटी क्या चल रहा है, अभी लोगों तक ये नहीं पहुँचेगा। अभी मुझे बताओ, आप सीधा इंस्टाग्राम पे लाइव भी तो हो सकते थे, नहीं हो पा रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। नो इंटरनेट यहाँ से जानबूझ के क्या होता है आगे जाए ना। अभी यहाँ से जितने भी क्लिप्स बाहर जाएंगे, अब गोदी मीडिया उसमें फेक नरेटिव्स लगाएंगे एंड उसको वो अब दिखाएंगे। एंड आई थिंक यहाँ 50-50 प्लस बच्चे घायल हो गए, गोदी मीडिया ने दिखाया कि यहाँ पुलिस वाले 10 मारे गए, घायल हो गए। इनका काम है मेलोडी दिखाना, ये कोई सेंसरी बात का दिखाना मेलोडी कैसे वीडियो थे, आम कैसे गए, ये डिस्कस्टिंग सवाल है। और गोदी मीडिया ये दिखाएगी पुलिस वाले को, IAS को, कमिश्नर को चोट लगी, 4-5 पुलिस वाले घायल हुए, एक्सेप्टेड। बट 50 प्लस ऐसे लड़की है, बच्चे हैं, उसको मारा पीटा के गंदी तरह से, पुलिस वाले पे एक्शन लिया जाए। आपका पहला रिएक्शन कैसा था जब आपके पास ये न्यूज़ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया है? सर, दिल से बहुत खुशी मिली, वाहिगुरु जी की कृपा हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अकल आ गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वरना सर हमें उम्मीद नहीं लग रही जिस हिसाब से, तो मेरे दिल की बात थी कि इतना सब कुछ हो गया, महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बहन बेटियों के साथ लाठीचार्ज हो गया, सब कुछ हो गया, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए, मार पीट के बदतमीजी करी पुलिस वालों ने। उसके बाद पुलिस वालों के क्या घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है क्या? उनके घर वालों ने उनको यही शिक्षा दी है कि भाई आप अपनी माँ बहन बेटियों की अपनी हरकतें करो? तो हमारे भाई बहनों ने हमारे को इतना सिखाया कि भाई किसी की भी माँ बहन बेटी तो हमारे खुद को बोलो, तो हम माँ बहन बेटी की इज्जत मान सबसे पहले। thank you